Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. Students, we have started class 10th biology chapter number 10 gases exchange. In the previous lecture we have discussed about the gases exchange in plants. I hope आपने इसको बहुत अच्छे से किया होगा. Today I have third lecture with you and the topic is gases exchange in humans. तो स्टूडेंट्स आज हम देखेंगे कि गैसेस एक्सचेंज ह्यूमंस में किस तरह से होती है. प्रीवियस लेक्चर में हमने प्लांट्स में देखा था गैसेस एक्सचेंज किस तरह से होती हैं और हमने देखा कि प्लांट्स में कोई भी स्पेशलाइज्ड ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम नहीं होते गैसेस एक्सचेंज के लिए, लेकिन ह्यूमंस और हायर एनिमल्स जो होते हैं इनमें गैसेस एक्सचेंज के लिए स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होते हैं, ऑर्गन सिस्टम होता है जिसके ज़रिए जो है ये गैसेस एक्सचेंज होती हैं. तो ह्यूमंस में और हायर एनिमल्स में कौन सा वो सिस्टम है जिसके थ्रू जो है वो गैसेस एक्सचेंज होती हैं, तो वो सिस्टम है रेस्पिरेटरी सिस्टम. रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसके थ्रू जो है वो गैसेस एक्सचेंज होती हैं. तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है इसको डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स में, एयर पैसेजवे में और लंग्स में. तो आज हम डिस्कस करेंगे एयर पैसेजवे. हम देखेंगे कि किस तरह से गैसेस एक्सचेंज होती हैं, वो कौन सा पाथ है जिसके ज़रिए गैसेस एक्सचेंज होती हैं, इन होती हैं और आउट होती हैं. तो पहला जो हमारा टॉपिक है आज का वो है द एयर पैसेजवे. ये टॉपिक आपके बुक के पेज नंबर 5 पे है. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने एक फ़्लो जो है वो बनाया हुआ है जिसके थ्रू ये पता चलेगा कि किस तरह से जो है इसके पार्ट्स होते हैं. एयर पैसेजवे के पार्ट्स मैंने डिवाइड किया हुआ है इसको इनमें. तो सबसे पहले आती है नेज़ल कैविटी. नेज़ल कैविटी का आपको पता होगा क्या है, और ये ओपन होती है नोस्ट्रिल्स के ज़रिए. आप अगर अपने नोज़ को देखें तो उसमें खला सा होता है, ठीक है, तो वो होती है नेज़ल कैविटी और वो ओपन होती है नोस्ट्रिल्स के ज़रिए. अब नोस्ट्रिल जो है इसमें होते हैं हेयर्स और म्यूकस. अब नेज़ल कैविटी जो है ये ओपन होती है फेरेंक्स में, और फेरेंक्स जो है वो मस्क्यूलर पैसेज है और फूड और एयर जो है ये दोनों के लिए कॉमन होता है. फेरेंक्स के बाद आता है ग्लोटिस. ग्लोटिस जो है ये नैरो ओपनिंग होती है फेरेंक्स के फ्लोर में. तो इस तरह से ग्लोटिस जो है ये दोनों के काम आता है, लेरेंक्स और फेरेंक्स की ओपनिंग के तौर पे. अब फेरेंक्स जो है ये लीड करता है लेरेंक्स को, और लेरेंक्स जो है वो ट्रेकिया को लीड करती है. अब लेरेंक्स जो है इसमें कार्टिलेज होते हैं और बॉक्स होता है जिसको हम कहते हैं वॉइस बॉक्स. इसके अलावा जो लेरेंक्स है ये प्रेजेंट होता है फेरेंक्स और ट्रेकिया के दरमियान. फिर यहाँ पर जो लेरेंक्स है ये ट्रेकिया में ओपन होती है. ट्रेकिया को विंड पाइप भी कहते हैं. विंड पाइप जो है वो डिवाइड हो जाता है 2 ब्रांचेस में फर्दर जब लंग्स के पास आता है ब्रोंकाई में, और ब्रोंकाई जो है वो लंग्स के अंदर एंटर हो गए तो वो ब्रोंक्यूल्स में चेंज हो जाती है. ब्रोंक्यूल जो है वो नेक्स्ट एल्वोलाई में चेंज हो जाते हैं, यानी कि वो फर्दर उनकी ब्रांचेज जो हैं वो निकलती हैं, वो डिवाइड हो जाते हैं. फिर एल्वोलाई वो वाली स्पेस है जहाँ पर जो है वो गैसेज एक्सचेंज होती हैं, और ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है. तो स्टूडेंट्स आइए हम देखते हैं कि ये डायग्राम के थ्रू कि ये सारा प्रोसेस जो है एयर पैसेजवे का ये किस तरह से होता है और किस तरह से ये इम्पोर्टेंस है इसकी ह्यूमंस के लिए, ह्यूमंस और अदर ऑर्गेनिजम्स के लिए. तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर एक रेस्पिरेटरी सिस्टम का एयर पैसेजवे जो है वो देख सकते हैं कि किस तरह से वो डिफरेंट पार्ट्स पे ऑर्गन्स पे कंसिस्ट करता है. तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम देखें तो एयर पैसेजवे जो है ये कंसिस्ट करता है लंग्स पे, ठीक है, और जैसे ही ये एयर जो है वो लंग्स में आती है तो वो गैसेस एक्सचेंज वहाँ पर होती हैं और फिर जो है ये आउट हो जाती है. यानी कि ये सारा रेस्पिरेटरी सिस्टम और पैसेजवे जो है ये गैसेस एक्सचेंज के लिए हेल्पफुल है. अब ये जो पैसेजवे है इसको डिवाइड किया गया है कुछ पार्ट्स में, जैसा कि पहले भी मैंने आपको इन पार्ट्स के बारे में बता दिया है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेज़ल कैविटी की. मैंने वहाँ पर लिखा था सबसे पहले नेज़ल कैविटी. नेज़ल कैविटी क्या है, ये खला होता है. आप अपने नोज़ को टच करें, अंदर आपको स्पेस जो है वो नज़र आएगी. आप इसको फील भी कर सकते हैं, आप इसको देख सकते हैं, मिरर से देख लें तो आपको वहाँ पर जो है वो खला सी नज़र आएगी. उसको कहते हैं नेज़ल कैविटी. और ये कैविटी जो है ये ओपन होती है नोस्ट्रिल्स के ज़रिए, यानी कि आपकी जो एयर वगैरह एंटर होती है वो नोस्ट्रिल्स के ज़रिए होती है और वो यहाँ पर आती है नेज़ल कैविटी में. अब यहाँ पर नेज़ल कैविटी जो है ये मैंने बता दिया कि आउटसाइड में ये ओपन होती है नोस्ट्रिल्स के ज़रिए, ठीक है, क्लियर. इसके बाद जो नेज़ल कैविटी है इसको डिवाइड किया गया होता है एक वॉल से
टू पोर्शंस में, यानी कि आप इसको देखें, आप अपने नोज़ को, इसके टू पार्ट्स होते हैं, टू स्पेसेस होती हैं इसमें, और इसको एक वाल के ज़रिए जो है टू पोर्शंस में इस नेज़ल कैविटी को डिवाइड किया होता है। अब हर पोर्शन में जो है फाइन हेयर्स और म्यूकस होता है। म्यूकस और फाइन हेयर्स क्या करते हैं, ये जो एयर में डस्ट पार्टिकल्स वगैरह होते हैं उसको फ़िल्टर करने का काम करते हैं। इसके अलावा जो म्यूकस होता है ये क्या करता है, मॉइस्चराइज कर देता है और वार्म कर देता है जो एयर बाहर से इन्वायरमेंट से आती है, और उसका टेम्परेचर जो है वो उस बॉडी के टेम्परेचर के इक्वल कर देता है। अब जैसे ही ये नेज़ल कैविटी जो है वो नेक्स्ट हमने देखा कि ये आगे की तरफ लीड किया इसने, तो ये नेज़ल कैविटी जो है ये आगे जाके ओपन होती है फेरेंक्स में, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है, फेरेंक्स यहाँ पर। और फेरेंक्स जो है ये ओपनिंग होती है और जो नोस्ट्रिल से स्टार्ट होती है और आगे की तरफ आती है। और फेरेंक्स जो है ये मस्कुलर पैसेज होता है और ये कॉमन होता है फूड के लिए भी और एयर के लिए भी, यानी कि यहाँ से माउथ से जो है ये फूड आती है और नेज़ल कैविटी से जो है ये आती है एयर। ये दोनों के लिए एक कॉमन पैसेज होता है, यानी कि एक रास्ता ऐसा है जहाँ से फूड और एयर दोनों ने पास होना है। फिर क्या होगा कि जैसे ही ये एक्सटेंड करेगा तो ये एसोफिगस ये एक्सटेंड करेगी इसकी ओपनिंग, और ये किस में जाएगा, ये जाएगा एसोफिगस तक। जैसे ही ये एसोफिगस तक जाएगा फिर क्या होगा कि इसके आगे आ जाएगा लेरिंक्स, यानी कि एसोफिगस से जो है ये आगे आएगा लेरिंक्स। अब एसोफिगस क्या है हमारे पास, एसोफिगस जो है वो फूड की है हमारे पास ट्रैक, यानी कि इसमें से फूड पास होती है। लेकिन हमने तो एयर पैसेज भी पढ़ना है, तो हम बात करेंगे ये ट्रेकिया की। और यहाँ पर फेरेंक्स जो है ये इसमें आता है ग्लोटिस। ग्लोटिस क्या है, फेरेंक्स के बाद आता है ग्लोटिस। ग्लोटिस जो है ये हमारे पास एयर जो है फेरेंक्स से आती है लेरिंक्स में, लेकिन कैसे आती है, इस ग्लोटिस के ज़रिए आती है, क्योंकि ग्लोटिस जो है एक नैरो ओपनिंग होती है फेरेंक्स के फ्लोर पे, यानी कि यहाँ पर फेरेंक्स है, फेरेंक्स जहाँ पर एंड हो रहा है वहाँ पर एक ओपनिंग है जो लेरिंक्स और फेरेंक्स को जो है वो डिवाइड हम कह सकते हैं कि कर रही है, या यहाँ पर अटैच कर रही है, दोनों को मिलाने का काम कर रही है, दरमियान में ये प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो इसके अलावा जो फेरेंक्स है फिर क्या करता है, इस ओपनिंग के ज़रिए लीड करता है लेरिंक्स में। अब लेरिंक्स जो है यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर ग्लोटिस ओपनिंग के बाद आता है लेरिंक्स। अब लेरिंक्स क्या है, हमारे पास ये एक बॉक्स होता है जो कार्टिलेज से मिलके बना होता है, और ये प्रेजेंट होता है फेरेंक्स और ट्रेकिया के दरमियान। अब ये क्या है, फेरेंक्स, और ये क्या है, ट्रेकिया। इन दोनों के दरमियान जो है क्या प्रेजेंट होता है, लेरिंक्स। इसको वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है क्योंकि इसमें टू पेयर जो है फाइब्रस बैंड्स के होते हैं जिनको वोकल कॉर्ड्स कहते हैं, और वोकल कॉर्ड जो होते हैं ये स्ट्रेस होते हैं अक्रॉस दी लेरिंक्स, और वोकल कॉर्ड जो है ये वाइब्रेट करते हैं जब जैसे ही जो है एयर इसके ऊपर से गुजरती है तो ये वाइब्रेट करते हैं, और इनकी जो वाइब्रेशन होती है प्रोड्यूस करती है साउंड्स को। उसके बाद जो लेरिंक्स है, लेरिंक्स क्या करता है, ये कंटिन्यू रहता है ट्रेकिया तक। अब यहाँ पर हमारे पास आ गया है ट्रेकिया। ट्रेकिया को हम विंड पाइप भी कहते हैं, और इसकी जो लेंथ है वो तकरीबन 12 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, और ये एसोफिगस के सामने होती है। एसोफिगस ये है जहाँ से फूड पास होती है, और इसके सामने जो है ये ट्रेकिया है, और इसमें सी शेप के कार्टिलेज की रिंग्स होती हैं और वॉल्स होती हैं ट्रेकिया की। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ये कार्टिलेज है, ठीक है, और ये क्या है, ये सी शेप होते हैं। और जैसे ही ये ट्रेकिया जो है ये चेस्ट कैविटी में आती है तो ये डिवाइड हो जाती है टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, जिसको हम कहते हैं ब्रोंकाई। अब ब्रोंकाई जो है इसमें भी कार्टिलेजिनस प्लेट्स होती हैं, वाल्स होती हैं, और हर ब्रोंकस जो होता है ये एंटर हो जाता है लंग्स में, यानी कि लंग्स। अब यहाँ पर टू ब्रोंकाई है, ब्रोंकाई जो है इस लंग में भी और इस लंग में, दोनों लंग्स में जो है ये एंटर हो जाएगा। अब जैसे ही ये एंटर हो जाएगा, एंटर होकर ये फर्दर जो है ये ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगा, जिसको हम ब्रोंक्यूल्स कहेंगे। अब ब्रोंकाई जो है ये कंटिन्यू रहा, इसने डिवीजन की, और डिवीजन की इसने लंग्स में, और ब्रोंक्यूल्स में चेंज हो गया। अब ब्रोंक्यूल जो हैं ये कार्टिलेज आहिस्ता आहिस्ता लॉस कर देते हैं। अब यहाँ पर जो थे वो कार्टिलेज थे, जैसे ही इसकी ब्रांचेस निकली तो जो कार्टिलेज थे वो यहाँ पर नहीं रहे, ये गायब होना शुरू हो गए।
अब क्या होगा, ब्रोंक्यूल जो हैं ये एंड्स होते हैं फाइन ट्यूब्स के ऊपर जिसको हम एल्व्यूलर डक्ट्स कहते हैं, और एल्व्यूलर डक्ट्स जो हैं ये ओपन होती है क्लस्टर ऑफ पोचेस को जिसको हम कहते हैं एल्वोलाई। अब जैसे ही इसने डिवाइड किया ब्रोंक्यूल्स ने, और ये इसने जो है ये एल्व्यूलर डक्ट्स में डिवाइड किया, ये डक्ट्स जो हैं यहाँ पर एंड होते हैं उसको हम कहते हैं एल्वोलाई। एल्वोलाई जो है ये रेस्पिरेटरी सरफेस होती है ह्यूमंस के अंदर या एनिमल्स के अंदर जहाँ पर जो है गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस होता है। ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये सिंगल लेयर जो है एपिथेलियल सेल्स की उससे मिलके बना होता है। यहाँ पर जो है इसका स्ट्रक्चर जो है वो दिखाया गया है एल्वोलाई का। इट इज़ बॉन्डेड ऑन द आउटसाइड ऑफ द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, यानी कि यहाँ पर जो है कैपिलरीज ने इसको सराउंड किया होता है। और अब मैं इसको जो है मज़ीद एक्सप्लेनेशन के साथ आपको दिखाती हूँ, यानी कि इसकी डायग्राम दिखाती हूँ जहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑर्गन दिखाए गए हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो मैंने आपसे डिस्कस किए। नेज़ल कैविटी, लेरिंक्स है, फेरिंक्स है और ट्रेकिया है, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्वोलाई वगैरह का जिक्र यहाँ पर किया गया है। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो एल्वोलाई होते हैं वो क्या हैं, वो सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो एंड जहाँ पर ब्रोंक्यूल जो हैं वो एंड होते हैं और वो फर्दर डिवाइड होकर एल्व्यूलर डक्ट्स में, जहाँ पर वो एल्व्यूलर डक्ट्स एंड होंगी वो जो है वो एल्वोलाई में एंड होगी। और हर एल्वोलाई जो है उसको कैपिलरीज ने सराउंड किया होता है। और जैसे ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आता है और वो जो है उसमें ऑक्सीजन नहीं होती, फिर वो लंग्स में आता है। जैसे ही लंग्स में वो आता है वो इन सैक्स में आता है। सैक्स में आके जैसे ही आपको पता है यहाँ पर कैपिलरीज हैं तो वहाँ से जो है वो ऑक्सीजन लेता है। ऑक्सीजन लेके वो फिर दोबारा से जो है वो एंटर हो जाता है हमारे हार्ट में और हार्ट जो है फिर इसको प्रोवाइड कर देता है हमारे सारी बॉडी को। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है सैक लाइक स्ट्रक्चर को इन कैपिलरीज ने सराउंड किया हुआ है। और स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका इंटरनल स्ट्रक्चर भी यहाँ पर दिखाया गया है कि किस तरह से होता है। ये देखें कि ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है और जैसे ही एंटर होगी यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ पर स्टे करेगी और जैसे ही वहाँ से जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो दोनों गैसेस जो हैं इस प्लेस पे जो है ये डिफ्यूज़ कर जाएंगी, इंटरचेंज होंगी। तो इस तरह से जो है वो गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस होगा, इसलिए इसको जो है वो रेस्पिरेटरी साइट कहा जाता है क्योंकि इस पॉइंट पे जो है ह्यूमंस के अंदर या एनिमल्स के अंदर गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस होता है। फिर उसी पैसेजवे से जैसे ऑक्सीजन आई थी उसी पैसेजवे से जो है वो बाहर आ जाएगी और जो ऑक्सीजन होगी वो ब्लड के अंदर चली जाएगी और सारी बॉडी को प्रोवाइड की जाएगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो लेके लंग्स में आती है। लंग्स की ब्रांचेज जो हैं आर्टरीयूल्स में आती हैं, फिर कैपिलरीज में आती हैं, फिर एल्वोलाई में आती हैं। और आपको पता है कि ये ज्वाइन करती है और जो पल्मोनरी वेन बना देती हैं और पल्मोनरी वेन जो है वो फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके हमारे हार्ट में वापस चली जाती है। तो इस तरह से जो एयर पैसेजवे जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ऑक्सीजन जो है वो एंटर होती है इस पैसेजवे से और पैसेजवे की ही हमने बात करनी थी आज। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो ब्लड से आके जो है वो इस तरह से आउट हो जाती है। और जहाँ पर गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस होता है वो हमारी हैं एल्वोलाई। ह्यूमंस के अंदर जो है वो एल्वोलाई हैं। तो स्टूडेंट्स आज का ये हमारा लेक्चर था और इसके बारे में हमने ये भी प्रीवियस लेक्चर में देखा था सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में, जिसमें जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई थी और वही कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के ज़रिए जो है वो लंग्स में आती है और लंग्स से आउट होती है। I hope you will understand. Take care. Allah Hafiz.